ये भी बात सही है कि समाज में सभी लड़कों को, सभी युवा वर्गों को ज़्यादातर जो है पढ़ाई शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। इसी से जो है ये सारी चीज़ ख़त्म होंगी, क्योंकि बच्चे लोग कुछ ऐसा है कि वो ऐसा जहर घोल देते हैं कि इलेक्शन आते आते समय ऐसी बात हो जाती है कि उनके दिमाग में जो है कौदेशन फैल जाती है। इसलिए हमारे समाज में थोड़ा सा जो है शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। उसमें जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट को ऊपर ऐसा लाना चाहिए कि जिससे कि जो है हमारे युवा वर्ग पढ़ें और इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे कम होती जाए। ऐसा होता है ना कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से चला आ रहा है जातिवाद जातिवाद। एक टाइम भी तो होना चाहिए किसी चीज़ का, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं प्रश्न करूँगा आपको, अब हो जाना चाहिए कि नहीं? जिसको सुविधाएं नहीं मिली हैं, है ना, तो वंचित है उन चीज़ों से। जो वंचित है उसको लाभ मिलना चाहिए। जातिवाद फैलाता कौन है? क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा अनपढ़ है ना, लोग जो मान लो, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं हमारे देश में लोग विचार, हमारे देश की महिला चाहे एक अक्षर पढ़ी क्यों ना हो, पर हमारे देश की गाँव की महिला देहात से जो आती है वो भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, और हमारे जो गांव है जो घर है उसको कैसे ठीक रखना है वो ठीक रखती है ना। हमें पालना पोसना, हमारे परिवार को पालना पोसना, समाज की सारी रीति रिवाजों को निभाना, तो ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे यहाँ खून खून में व्यक्ति शिक्षित है। हम फिर भी स्पष्ट करना चाहते हैं, आपने बताया जातिवाद, मैं फिर कहना चाहता हूँ जातिवाद क्या होता है कि जैसे आप और मैं, हम 4 लोग बैठे हैं, अलग अलग जाति के लोग बैठे हैं, यहीं 2 लोग एक जाति के हों तो वो जातिवाद करना प्रारंभ कर देंगे। अपने स्तर से हम स्वयं से अगर प्रयास करेंगे तो ठीक है, अगर स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। सवाल ये है, होना चाहिए कि नहीं अब आके इस समय में? बिल्कुल कहता हूँ, हमारे यहाँ जाति का तो कोई महत्व नहीं, हमारा केवल धर्म है, वो हिंदू धर्म बस। जाति क्या जाती है? सबरी के वीर राम ने झूठे खाए, कोई जाति थी क्या? सबके साथ, किसके साथ युद्ध लड़ा इतने बड़े रावण से? किसके साथ युद्ध लड़ा? जंगली जानवरों के साथ, राक्षसों, बानरों के साथ, इनों के साथ लड़ा। तो कहाँ है हमारे यहाँ भेदभाव? पहले शुरू से कभी नहीं चलाया। पर मैं कहता हूँ अपनी वोट बैंक चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये आपने बताया ना इतनी सारी सीटें आ गई, तो ये जातिवाद के कारण आई। मैंने पहले ही बोला था, तो यूपी में जातिवाद चुनाव होता, मैंने बोला था, और ये होना चाहिए। आप सर ने बोला था होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ये तो जो है जातिवाद तो खत्म होना चाहिए। जैसे कि वो कह रहे हैं पहले कभी नहीं था हमारे ज़माने में, अब जाके ये जातिवाद हो गया। इस जातिवाद को ख़त्म करने के कारण तो जो है ऊपर के लोग बताएंगे कि कैसे जातिवाद खत्म हुआ। हम लोग तो यही कह सकते हैं। मैं फिर कहूँगा देखो, ऊपर के जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे ये सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। पहले हम शुरू से नहीं, स्वयं से नहीं करेंगे तो सफाई नहीं होगी। हम 4 लोग बैठे हैं, जातिवाद खत्म होना चाहिए, उस पर बड़े बड़े भाषण तो दे आएंगे जाके क्या, पर स्वयं हमारे घर में कोई वाल्मीकि आ गया तो उसको सम्मान से बिठा लेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, सब मेरे बड़े हैं, सब मेरे बड़े हैं। मैं स्वयं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर यहाँ कोई वैसा गंदे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आ गया है ना, कोई ऐसा उल्टा सीधा व्यक्ति आ गया, तो हम उसको सम्मान से नहीं उठा लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसे भाग यहाँ से कैसे आ गया तू, वो तो भला नहीं जाती, अरे तूने साले छू कैसे लिया। तो ये कहीं ना कहीं गलती स्वयं से ही होती है। अगर व्यक्ति उस गलती को नहीं दोहराएगा, अगर उस व्यक्ति को गलती सुधारने का कार्य करेगा, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये सब, क्योंकि जो चीज़ आई है उसका पतन निश्चित होना तय है ना, ऐसा तो नहीं वो हमेशा रहेगी। तो जातिवाद ये है तो एक ना एक दिन वो समाप्त होने की दाव पे आएगी। पर समाप्त जब होगी जब हम स्वयं से हम सोचेंगे कि ऊपर के लोग कहेंगे कि नहीं करना है, तो फिर हम नीचे करवाएंगे नीचे लोग नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम स्वयं से, जैसे हम स्वयं से स्वच्छ रहना चाहिए, स्वयं से नहाने जाते हैं, स्वयं से शौचालय जाते हैं, हर जगह स्वयं से ही जाते हैं, कोई कहता नहीं हमसे जाओ जाओ। मैं आपकी बात से सर एग्री हूँ।